हमले के आतंकवादियों के कोलंबो में होने की खबर सामने आई है। पहलगाम हमले के आतंकियों की श्रीलंका में तलाश तेज हो गई है। चेन्नई से गई फ्लाइट की कोलंबो एयरपोर्ट पर चेकिंग। भारतीय एजेंसियां श्रीलंका सरकार से संपर्क में। चेन्नई कोलंबो फ्लाइट की जांच की गई है। ये शक जताया जा रहा है कि ये आतंकवादी श्रीलंका में हो सकते हैं। इतनी जल्दी इन्होंने किसकी मदद से और किस तरीके से ये काम किया, ये भी अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर ये बात सच है तो इन्होंने किस तरीके से, कौन लोग हैं जो OGW के तौर पर इनकी मदद करते रहे। अगर ये पूरी कहानी सच है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट्स की चेकिंग की जा रही है और श्रीलंका में भी तलाश तेज की गई है। हमले से जुड़े 6 लोगों के कोलंबो पहुंचने की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को मिली थी, लिहाजा श्रीलंका में तलाश हो रही है। एजेंसियों को संदिग्धों के प्लेन में होने की इंफॉर्मेशन मिली थी, लिहाजा तलाश की जा रही है। कौन है वो लोग जिनके ऊपर शक की सुई इस वक्त गई है। पहलगाम हमले के आतंकियों के कोलंबो में होने की खबर, बड़ी खबर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। चेन्नई से गई फ्लाइट की कोलंबो एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है। भारतीय एजेंसियां इस फ्लाइट की और श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क में आकर चेकिंग कर रही हैं, जांच कर रही हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों की अब श्रीलंका में भी तलाश हो रही है। भारतीय एजेंसियां श्रीलंका सरकार के संपर्क में। ये पहलगाम हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। NIA जिस तरीके से जांच इस वक्त कर रही है, उस जांच के बीच अगर ये इनपुट मिलता है तो इस इनपुट को भी यूं ही नहीं जाया होने देना चाहिए। लिहाजा एजेंसियों ने इस प्लेन की भी चेकिंग की है वहां पर। अब क्या रिजल्ट निकला है, यह भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इस पहलगाम वाकये और पहलगाम हादसे से जुड़ा हुआ है। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, इस जानकारी के बारे में और डिटेल में बताएं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, वो तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। ऐसे में एक जानकारी जब पहुंची कि श्रीलंका जाने वाली एक फ्लाइट जो है उसमें कुछ पहलगाम से जो हमला हुआ था आतंकी, उससे जुड़े हुए लोग जो है वो संदिग्ध जो है वो इस फ्लाइट में जा रहे हो सकते हैं। इस चीज को लेकर जब जानकारी वहां की सुरक्षा एजेंसी से, जांच अथॉरिटी से साझा की गई, उसके तुरंत बाद फ्लाइट को रोककर वहां पर उसकी चेकिंग जो है वो शुरू की गई है। दरअसल NIA पूरे तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करना चाहती है कि न सिर्फ वहां बल्कि पूरे देश भर में या दुनिया भर में अगर पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के लिंक कहीं से भी निकलते हैं, उन तक पहुंचना और उनको कहीं ना कहीं काबू में करना इनकी मुख्य जो है वो कोशिश है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो डे 1 से पहलगाम हमले के बाद से तमाम आला अधिकारी, जिनमें DG NIA भी शामिल हैं, वो लगातार पहलगाम में कैद किए हुए हैं। लगातार जो पूछताछ चल रही है, 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी तक हो चुकी है और ये सिलसिला अभी जारी है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी और उनके आकाओं को जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचाना और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको एक्सपोज करना, ये बड़ी प्राथमिकता जो है वो NIA की और सुरक्षा एजेंसियों की है। NIA और सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांड्याल, इस जानकारी के साथ आपका। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे जो धमकी बलूचिस्तान में वहां के विद्रोहियों ने पाकिस्तान सरकार को दी है कि अब बहुत जल्दी बलूचिस्तान भी अलग होगा। जिस तरीके के हालात हैं इस बीच, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में भी तनाव चरम पर है, टेंशन बहुत ज्यादा है, उस बीच अगर BLA भी इस तरीके का रुख अपनाती है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बड़ी मुश्किल होगी, जिस बारे में हम बात बता रहे हैं आपको। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, जाना पहचाना नाम है आरजू काजमी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आरजू, वक्त निकालने के लिए और हमारे बीच आने के लिए आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और